सबके मन में एक ही बात है कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन सत्ता हासिल करने जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है, तो वहीं कांग्रेस भी जद्दोजहद कर रही है सत्ता में आने के लिए। आपको बता दें कि चुनाव के समय पर कई नेता दल बदल किए, कई पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में गए, टिकट लेकर आए। बात करें त्योथर विधानसभा सीट की, तो सबसे ज्यादा चर्चा रही सिद्धार्थ तिवारी राज की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। कांग्रेस अमैया परिवार के विरासतदार थे सिद्धार्थ तिवारी राज। तो आपको बता दें, एग्जिट पोल में त्योथर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, जो कि बीजेपी का विधायक भी यहां से थे श्यामलाल द्विवेदी। उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उनके भी वोट बैंक। और साथ ही सिद्धार्थ तिवारी की क्षेत्र में 5 साल तक सक्रियता रही, भले वो कांग्रेस पार्टी से सक्रिय रहे लेकिन बाद में बीजेपी में आए। वह भी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का हासिल करने में सफल हुए, जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से कांग्रेस के वोट बैंक भी उन्हें मिले। इस तरह से कांग्रेस के वोट बैंक में सेध लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के वोट बैंक आज भी हर विधानसभा सीट में है। उसका भी फायदा त्योथर विधानसभा सीट में बीजेपी को मिला है, जो कि श्रीनिवास तिवारी के नाम से वोटर जो भी आज भी वोटिंग करते हैं, उनके दम पे, उनकी छवि पर, उनके जो भी दबदबा था, उनका व्यक्तित्व था, उस नाम पर बीजेपी को सिद्धार्थ तिवारी राज के रूप में वोट बैंक मिला है। ऐसे में त्योथर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है और आगे निकलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस में सक्रियता पिछले 5 सालों में देखी जाए कम रही। चुनाव के समय सक्रियता बढ़ी कांग्रेस के प्रत्याशी रमाशंकर की, लेकिन बीजेपी ने वोट बैंक में सेंध लगा दी। जिस तरह से सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी शामिल हुए, तो कांग्रेस के अभी वोट बैंक सिद्धार्थ को मिला। और रमाशंकर पहला इधर पिछले चुनाव भी हार चुके हैं श्यामलाल द्विवेदी से। वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। जिस तरह से माना जा रहा था कि त्योथर में आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस को मिलेंगे, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार खड़े हो जाने से बीएसपी में वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो गया और क्षत्रिय वोटों का बंटवारा भी हो गया, जहां पर बीएसपी तीसरे स्थान पर रहने के आसार दिख रहे हैं। देवेंद्र सिंह जो कि भाजपा से बगावत किए, बीएसपी के वोट बैंक उन्हें मिले। और साथ ही यह माना जा रहा है कि क्षत्रिय वोटों का भी बंटवारा हो गया, जो कि रमाशंकर पटेल को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मिलने की संभावना जताई जाती थी। अब ऐसे में कुल मिलाकर सूबे में त्योथर में देखें तो बीजेपी और कांग्रेस की संघर्ष की स्थिति है, लेकिन बीजेपी की स्थिति साफ नजर आ रही है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर फिसल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर के चुनावी परिणाम में मतदाताओं ने किसके लिए विधानसभा का दरवाजा खोला है। हम आपको दिखाएंगे 3 दिसंबर को सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे पहले परिणाम। देखना ना भूलें विराट 24 न्यूज पर।